हेलो डियर स्टूडेंट, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आदर्श लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर जो 2025-26 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के लिए हिंदी का मॉडल पेपर देखें जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। जो आपका समय है वो 3 घंटे 15 मिनट समय हो जाता है। 17 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय 20 जो यूपी बोर्ड ने जारी किए हैं, और ये पूरा मॉडल पेपर है। अगर आप बोलेंगे कि अगले वीडियो में आप पूरा मॉडल पेपर हल कराओ तो मैं आपको पूरा मॉडल पेपर हल कराऊंगा। तो आज हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जो जारी किए हैं। तो आप देखेंगे पहला प्रश्न, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। जो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ वो कब हुआ? सन 1943, सन 1951, सन 1959 या सन 1989। तो ये कब? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सन 1943 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद की रचना क्या है? सबको पता होनी चाहिए कि पल्लव है। छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता है भक्ति की प्रधानता। तो हम देखें प्रश्न नंबर चौथा, मैथिली शरण गुप्त किस युग के से संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त है वो किस युग के संबंधित है? और इसका द्विवेदी युग या शुक्ल युग या छायावादी युग या फिर भादिन्तु। तो ये शुक्ल युग के क्या है? शुक्ल युग से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे प्रश्न, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 6वां, अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। अजातशत्रु के नाटक के नाटककार हैं वो है जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा या रामकुमार वर्मा या सुमित्रानंद पंत। तो इसके हैं सुबह महादेवी वर्मा। अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं वो है महादेवी वर्मा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, इलाचंद जोशी की कहानी का विषय है। इलाचंद जोशी की कहानी का विषय है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक या राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक। जो इलाचंद जोशी की कहानी का विषय है वो क्या है? सामाजिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है वो कौन सा समय था? प्रेमचंद या शुक्ल युग या प्रसाद युग या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ए प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग का समय था। अब अपन को ये मिलान करना है कि किसका क्या है। तो मेला ओचल है वो है फणीश्वर नाथ रेणु की, और चित्ररेखा है भगवती चरण की, और उसने कहा था वो है चंद्रधर का, और कफन है प्रेमचंद का। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें निम्नलिखित में से उपन्यास है, इसमें से कौन सा उपन्यास? इसमें सेवा सदन उपन्यास है, इसमें कफन उपन्यास है, चित्रकला चित्रलेखा उपन्यास। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। तो अब देखेंगे इसका कफन इसका उपन्यास नहीं है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11वां, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो इसका राइट आंसर है सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां, सोहन ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही है क्या? 12वां का बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13वां, यह सामात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 की विराम से 24 मात्राएं होती है। किस छंद का लक्षण है? किस छंद का लक्षण है? 13वां नंबर आप सबको पता होना चाहिए, ये सोठा छंद का है। अब देखेंगे प्रभा शब्द में किसका उपसर्ग प्रयोग किया गया है? इसमें प्रा का है, सबको पता होना चाहिए कि प्रभा में उपसर्ग है प्रा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां, पंचतंत्र। जो आपका पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में कौन सा समास है? आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें द्विगु समास है।
अब देखें अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं, 2, 5, 6, 8। तो इसका राइट आंसर है, इसमें होते हैं 2 नहीं होते, 5 नहीं होते, 6 नहीं होते, इसमें होते राइट आंसर 8। अर्थ के आधार पर वाक्य में 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17वां, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का क्या तत्सम रूप होता है, आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आंसू का तत्सम रोना, आंख, आंसू, अश्रु। तो क्या आंसर इसका राइट आंसर होता है आंसू। आंसू का तत्सम अंश होता है, रूप होता है अंश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। जो कर्म वाच्य में प्रधानता होती है वो किसकी होती है, कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता या कर्म की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें प्रधानता होती है भाव की प्रधानता। कर्म वाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाव तद्भव शब्द में वचन और विभक्ति है। तो इसमें किसकी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति या सप्तमी या षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर है तद्भव शब्द में वचन और विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। अब देखें अपन लास्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, बहुविकल्पी। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। जो निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है वो किसका है, मनुष्य का। तो ये रहे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मैंने बता दिए इनके राइट आंसर। और आपको अगर मॉडल पेपर पूरा हल चाहिए हो तो इस पर कमेंट कर देना और मैं आपके लिए पूरा मॉडल पेपर हल करके ले आऊँगा। तो हमारी यूट्यूब चैनल आदर्श लेक्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेते आएंगे। अगली वीडियो बता दें आप किस पर ले आए। थैंक यू।